हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आप मेरी बात सुनना और समझना और फिर उसके बाद कमेंट करके बताना क्या मैंने सही कहा है और जो उन्होंने किया है। किसी ने कुछ किया है उसके बारे में मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ। उन्होंने ये किया है जो सही किया कि गलत किया। आप लोग कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, अपना देश भारत देश है और सभी लोग ज़्यादातर यहाँ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म को ज़्यादा ही मानते हैं लोग। फिर हिंदू राष्ट्र होने की बात हो रही है। फिर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है हमारे देश में कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे देश में जातिवाद इतना बढ़ रहा है और इतना हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं कोई देखता है कि इसके साथ मैं ऐसा करूँगी या करूँगा। तो ये ये बच्चे को क्या पता है ये जातियाँ क्या होती हैं, ये धर्म क्या है, बच्चों को कुछ नहीं मालूम है। अब बहुत वीडियो वायरल हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा अपना पूरा देश। हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन फिर भी हमारे देश में ज़्यादातर हिंदू धर्म को ही अपनाते हैं। लेकिन उन लोगों को इतना डर क्यों है कि हिंदू राष्ट्र ही बन जाए, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मैं नहीं मानती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अपना देश सुरक्षित है। आज भी सुरक्षित है, कल भी था और कल भी रहेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को अच्छे हैं और हम मजबूत हैं तभी ये रहेगा अच्छा हिंदू राष्ट्र अगर अच्छा है, इतना अच्छा है, तो लोग दूसरे धर्म के भी हिंदू राष्ट्र अपनाएंगे ना। हिंदू राष्ट्र में वो चीज़ें होनी चाहिए जो लोग दूसरे धर्म से भी आकर हिंदू धर्म में आ जाएं, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं रहती हूँ दिल्ली में और मेरा खुद का मकान नहीं है, मैं किराए पर रहती हूँ। और अभी जो चैत की नवरात्रि गई हैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन कम होकर संडे को कंजकें बैठाई थी। सभी लोगों ने कन्या खिलाई थी। अपना व्रत तोड़कर पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग कन्या खिलाते हैं। हिंदू धर्म में सभी लोग कन्या खिलाते हैं। जो व्रत रहते हैं वो भी खिलाते हैं और श्रद्धा के ऊपर है, अपनी अपनी बात मन के ऊपर है। तो सभी ने कन्या खिलाई, लेकिन कन्या के साथ भी जाति भेदभाव, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कन्याओं के साथ जाति भेदभाव करना, ये छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, उनको क्या पता है जातियाँ क्या होती हैं, ये जातियों को बनाया किसने है, ये ऊंच नीच क्या होता है, बच्चों को क्या पता है। हम कह रहे मुझे भी पता नहीं है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि ऊंच नीच होता क्या है, तो वो बच्चों को क्या पता है। क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि हम इंसान हैं जैसे सभी इंसान हैं। हम भी माँ के गर्भ से आए हैं, सभी माँ के गर्भ से आए हैं। सभी लोग लैट्रिन बाथरूम सब करते हैं, खाते पीते सब करते हैं। और भाई, लेकिन हमें खुद नहीं पता है, लेकिन ये काम है। किसी को घर बनाने का काम आता है, किसी को लकड़ी का काम आता है, किसी को जूते का काम आता है, किसी को कपड़े सिलने का काम आता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन ये टैलेंट सबके पास नहीं होता है, किसी किसी के पास होता है। गाना बजाना, ये भी टैलेंट, डांस करना, ये भी टैलेंट सबके पास नहीं होता है, किसी किसी के पास होता है। मकान हम जब बनवाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? मिस्त्री ढूंढते हैं, क्योंकि मकान को एक मिस्त्री ही बना सकता है। मुझे नहीं आता मकान बनाना, किसी और इंसान को नहीं आता तो वो नहीं बना पाता, लेकिन मकान के लिए हम एक मिस्त्री ही ढूंढेंगे। तो उसके लिए भी ये टैलेंट है, उसके लिए भी सौभाग्य की बात है कि उसे मकान बनाना आता है।
और ऐसी एक जो लोग कथा भागवत जो करते हैं, कथा भागवत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उनका भी ये काम है। हमारा घर बन जाता तो हम गृह प्रवेश के लिए हम किसको बुलाने जाते हैं, भाई मेरे घर में कथा कर दो, मेरे लड़की का नामकरण करना है, शुभ काम के लिए हम किसी भाई जिसके पास टैलेंट है, ज्ञान है और टैलेंट है, उसी को बुलाने जाएंगे। ये भी सभी के पास टैलेंट नहीं होता है। कथा करना और भगवान की जानकारियाँ, श्लोक पढ़ना, ये सबको नहीं आती है, किसी किसी को आता है, तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं। लेकिन उनको इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम पूजा पाठ करते हैं, कथा करते हैं और हम भगवान से ऊपर हो गए। भगवान से ऊपर नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि अपने आगे किसी दूसरे इंसान को समझते ही नहीं हैं। तो भाई मैं उन लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग ये समझना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना बंद कर दें। आपको ज्ञान है, आप पढ़े लिखे हैं, तभी आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपने रामायण पढ़ी है, वेद पढ़े हैं, तो आपको ज्ञान हुआ है। उसके लिए आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए। और ये आपका काम है। हमारा घर बनेगा, किसी का भी घर बनेगा, बच्चे होंगे, आपको बुलाएंगे। आपको जब आता है तभी तो बुलाएंगे। आपको ये टैलेंट नहीं होता तो आपको नहीं बुलाने जाते। और फिर उसके बाद जो हम काम करवाते हैं तो उसका हम पैसा देते हैं। कोई भी करवाएगा काम तो उसका पैसा देते हैं। मकान बनवाएगा तो मिस्त्री को पैसा देंगे। हम कथा करवाएंगे, घर में पूजा करवाएंगे, नामकरण करवाएंगे, अन्यथा कोई भी पूजा के रिलेटेड काम करवाएंगे तो उनको हम पैसा देते हैं। तो क्या हुई है, ये मजदूरी हुई है कि हमारा आपने काम किया है, आपको हम पैसे दे रहे हैं। और पैसे तय करके आते हैं, सभी लोग आते हैं। चाहे लकड़ी वाले को बुलाएंगे, मेरी खाट बना दो, कुछ भी बना दो, तो उसको भी हम पैसा देते हैं। तो किसी को घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके अपने अपने काम हैं, करते हैं भाई। अब आपको इस टॉपिक पर चल रही हूँ कन्या के बारे में कि उस दिन मेरी गली में कन्या थी। तो छोटे छोटे बच्चों को, मेरे गली में ज़्यादातर सभी लोग पंडित कास्ट से हैं और SC ST भी हैं, OBC हैं, लेकिन सभी नहीं है ऐसे। हमारी गली में सभी नहीं है। एक घर है, वो है तिवारी। एक घर है, वो तिवारी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन कन्याएं बुलाई सभी को। तो सभी कन्याएं भाग कर गई, हमारी भी बेटी गई है। और भाई, और एक थी लड़की छोटी सी, वो भी गई। तो भाई मुझे तो सुनकर बहुत हैरानी हुई है और देखकर भी हैरानी हुई है। मैं वहीं खड़ी थी गली में, मेरे से लड़की बोलने आई कि आंटी आपकी पल्लवी कहाँ गई। तो कन्या वाले दिन बच्चे सबके घरे में जा रहे थे, घरों में, तो मुझे नहीं मालूम था किसके यहाँ गई। मैंने कि बेटा अभी कहीं गई है, आ जाएगी तो आप ले जाना। तो आई, उसके साथ एक और लड़की थी, बच्ची, वो भी चली गई। सभी लोग चले गए, पर उसकी दादी ने मना किया उससे कि उनके घर पर मत जाओ, वो आपको खिलाएंगे नहीं कन्या। और वो छोटी थी, 6 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, लेकिन वो नहीं मानी, चली गई। अब बच्चों को क्या पता कि मेरी दादी क्यों रोक रही हैं, उनको नहीं पता है। बच्ची चली गई मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी भी ले गई। बच्चों को कुछ नहीं मालूम, बच्चों के बारे में क्या कर, उनको कुछ नहीं मालूम। वो चली गई। अब सारे बच्चे उन्होंने अंदर बैठा लिए, सारे बच्चों को बैठाया और एक लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। एक लड़की को घर से बाहर निकाला। जब वो घर से बाहर आई, छोटी थी, तो मैं बोली कि बेटा क्यों आ गई, तू कन्या नहीं खाई? तो बोली मुझे बैठाया नहीं, मुझे भगा दिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरे अभी भी ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे आँखों में आंसू आ रहे हैं कि बताओ, इतना बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी, इतना बड़ा वो जातिवाद बच्चों के साथ। बताओ, बच्चे क्या पता, अगर बच्चों को पता होती तो वो जाते ही ना उस जगह। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा है, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत कष्ट लगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
आप लोग बताना, क्या उन घर वालों ने अच्छा किया है कि उस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया? कन्या वाले दिन, संडे वाले दिन 6 तारीख को, जब नवमी के दिन सभी लोग कन्या खिला रहे थे, कन्या को ढूंढते हैं इधर उधर गलियों में से, और उन्होंने उनके घर में जाकर भी उस लड़की को बाहर निकाल दिया। अब बताओ उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ये कितने बड़े भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। आज भगवान के पास भी अगर जाते हैं ना, तो भगवान सबको गले लगाते हैं। सबरी के भी जूठे बेर खाए थे राम ने। हम इसीलिए उन लोगों से मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जिसने ये काम किया है वो है तिवारी। तिवारी का घर है, उनसे सब गली वाले तिवारी तिवारी बोलते, इसलिए मुझे पता है। तो उन्होंने उस बच्ची को कन्या नहीं खिलाई, उस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। और वो लड़की थी 6 साल की, 6 साल की बच्ची थी। लेकिन फिर भी बच्चे भूल गए। अगर मेरे साथ कोई कर दे तो मेरे दिमाग में गूंजती रहती, बच्चे हैं, बच्चे तो भूल जाते हैं। पर उन्होंने कितना अच्छा काम किया, आप लोग कमेंट में बताना। भाई मुझे तो बहुत गुस्सा लगी ऐसे लोगों को। और मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, जो ऐसा करते हैं उनसे दूर रहें, उनके घर पर बच्चों को मत जाने दें, और उनसे खुद भी बड़े दूर रहें। ना उनसे कुछ लेना देना कुछ मत करें। वो अगर हमसे 1 हाथ दूर होते हैं तो हम उनसे 4 हाथ दूर होना चाहते हैं, और होना भी चाहिए। वो लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सम्मान लेना जानते हैं, सम्मान देना नहीं जानते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा बूढ़ा भी हमारे बच्चे के पैर छू सकता है, पर हम नहीं सम्मान कर सकते तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग का। तो ये गलत है, हम नहीं इस चीज़ को मानते हैं। बस मैं सबको यही बोल, जो आपके माता पिता को सम्मान दें, आपके माता पिता के पैर छुएं, उसके आप भी छुओ। और वरना दूर दूर से राम राम कर लो और भगवान को मानो, भगवान की पूजा पाठ करो। पर ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर रखें। पर उन्होंने बहुत गलत किया इस दिन, और मुझे देखकर और सुनकर बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मेरे से जो गलती हुई हो वो माफ़ करना। मेरे जो मन में थी वो मैंने बना दिया वीडियो, और आप लोग बताना उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया। और मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत गलत किया। कन्या खिलाकर अगर माता रानी देखती भी होंगी ना, तो तब भी उनकी कन्या सफल नहीं हुई होगी, उनकी पूजा माता रानी ने नहीं ली होगी। क्योंकि माता के लिए और भगवान के लिए सब इंसान समान है, और सब उनके लिए बराबर है। भगवान का मतलब ही क्या है? भगवान के लिए चाहे गरीब अमीर भिखारी चाहे कितना दीन दुखिया जाए, भगवान सबको गले लगाते हैं। तो भगवान ने उनको माफ़ नहीं किया होगा अगर माता रानी ने देखा होगा उनकी ये काम। और वो भी पढ़े लिखे भी समाज से हैं, और फिर भी ऐसा काम किया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बड़ी हो जाएगी। कहना तो मुझे और भी कुछ है, पर ज़्यादा नहीं कहूँगी, कहीं कुछ मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, इसलिए मुझे डर लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया है, मुझे माफ़ करें। मैं खुद गरीब हूँ, मैं फंस गई तो निकल नहीं पाऊँगी। मैं खुद किराए पे रहती हूँ दिल्ली में, इसलिए मुझे ये चीज़ देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से और खुद सुनी हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ी थी, तब जाके वो बच्ची वापस आई उनके घर से। तो मैं बोली कि कन्या तो सभी अंदर घुस गए हैं, बेटा आप क्यों निकल आई? तो बोली मुझे भगा दिया। तो मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो जातियाँ ख़त्म करें और बाद में हिंदू राष्ट्र बनाएं। पहले अपने देश में जातियाँ ख़त्म करें, फिर उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाएं। हम एक दूसरे घर में खाना खाएं, सभी को गले लगाएं। बस यही इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। ना कोई भगवान ने धर्म बनाए हैं, ना कोई भगवान ने जातियाँ बनाई हैं, सिर्फ परमात्मा ने इंसान बनाए हैं। और इंसान की तरह रहना सीखें और सभी को गले लगाएं। धन्यवाद।